नमस्कार। आज का ये वीडियो अगर आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, सुपरवाइजर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं तो आपके लिए है और ये बहुत खास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारे काम में क्या होता है कि साल 6 महीने काम करने के बाद अक्सर हमको कंपनी चेंज करनी पड़ती है या फिर पुलिस वालों की तरह हमारा भी तबादला हो जाता है। तो इन सारे प्रोसेस में हमको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है और इतने साल काम करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे मन में क्वेश्चन रहता है कि इंटरव्यूअर हमसे क्या सवाल करेगा। तो मैं उन सारे सवाल को जो आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है इस लिस्ट में लिख कर लाया हूं और आपको उस सारे सवालों के जवाब दूंगा और आपको बताऊंगा आपको जवाब कैसे देने हैं और कौन से पॉइंट को आपको प्रायोरिटी पे मेंशन करना है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आग क्या है? तो आग एक ज्वलनशील तत्व है जो फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया से मिलकर बनती है। प्रश्न नंबर 2 है, आग कितने प्रकार की होती है? तो आग 6 प्रकार की होती है। आग के 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आग के 6 प्रकार इस तरह से हैं। ए सॉलिड टाइप, बी लिक्विड टाइप, सी गैस टाइप, डी मेटल टाइप, ई इलेक्ट्रिकल टाइप और के कुकिंग ऑयल टाइप। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आग बुझाने के 3 तरीके क्या हैं? तो आग बुझाने के 3 तरीके हैं, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग। फिर है फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? तो फायर एक्सटिंग्विशर एक एक्टिव प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है जो आपातकाल में छोटी आग को बुझाने या फिर नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर एक्सटिंग्विशर कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है वाटर टाइप, दूसरा है फॉर्म, तीसरा है डीसीपी जिसको ड्राई केमिकल पाउडर ही बोलते हैं, चौथा है CO2, पांचवा है TEC पाउडर और छठवा है वेट केमिकल पाउडर। तो इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर के कुल 6 प्रकार होते हैं। 7वां प्रश्न है, फायर एक्सटिंग्विशर किसने बनाया? तो फायर एक्सटिंग्विशर को बनाया है जॉर्ज विलियम मैनबाय ने और एम्ब्रूज गॉडफ्रे ने। इंग्लैंड में 1818 में इसको बनाया गया था। 8वां प्रश्न है, पास मेथड क्या है? तो पास मेथड फायर एक्सटिंग्विशर को एग्जीक्यूट या फिर चलाने का तरीका है, जहां पर P का मतलब है पुल द पिन, A का मतलब है एम द बेस ऑफ फायर और S का मतलब है स्क्वीज द ट्रिगर और दूसरा S का मतलब है स्वाइप लेफ्ट एंड राइट। फिर 9वां प्रश्न है, इलेक्ट्रिकल फायर पर आप कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे? तो इलेक्ट्रिकल फायर पर हम CO2 को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब नहीं होते। टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह के आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को केवल और केवल सॉलिड टाइप मतलब A क्लास की फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को किस तरह की फायर बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो फॉर्म को A मतलब सॉलिड और B मतलब लिक्विड टाइप की फायर को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 12वां प्रश्न है, ड्राई केमिकल पाउडर को किस तरह की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ड्राई केमिकल पाउडर को सभी तरह की आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन डी टाइप की फायर पे और इलेक्ट्रिकल टाइप की फायर पे इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते क्योंकि डी मतलब धातुओं में लगी जो आग होती है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिस पर ड्राई केमिकल पाउडर काम नहीं करेगा, उल्टे ये जल जाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रिकल टाइप है जहाँ पर ड्राई केमिकल पाउडर को इस्तेमाल करना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपने ड्राई केमिकल पाउडर को इस्तेमाल किया तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो खराब हो जाएंगे, उनको आप रिपेयर और रीयूज नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न नंबर 13 है कि CO2 को आप किस तरह की फायर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो CO2 को आप हर तरह की फायर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न नंबर 14 है, वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को आप किस तरह की फायर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर को हम कुकिंग ऑयल टाइप के लिए विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है,
टीईसी पाउडर का फुल फॉर्म क्या है? तो टीईसी पाउडर का फुल फॉर्म है टर्नरी यूटेटिक क्लोराइड। टीईसी पाउडर को किस तरह की फायर पर इस्तेमाल किया जाता है? तो टीईसी पाउडर को विशेषतः डी क्लास की फायर मतलब धातुओं में लगी आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 कि फायर स्प्रिंकलर क्या है? तो प्रश्न नंबर 17 का जवाब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो फायर स्प्रिंकलर एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है जो सीलिंग पर लगा होता है। जब भी आग लगती है तो आसपास का तापमान बढ़ने से इसमें स्थित बल्ब फूट जाता है कि इसके बल्ब में ग्लिसरीन बेस्ड लिक्विड होता है जो गर्मी के कारण फैलने लगता है और जिसके प्रेशर से बल्ब फूट जाता है। बल्ब फूटते ही चारों ओर पानी की फुहार होने लगती है जिसके कारण आसपास की लगी आग बुझ जाती है। स्प्रिंकलर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो स्प्रिंकलर के 4 पार्ट होते हैं। पहला उसका जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं फ्रेम। उसके नीचे एक चक्री लगी होती है जिसको बोलते हैं डिफ्लेक्टर। फिर उसमें जो बल्ब होता है उस बल्ब को बोलते हैं टेम्परेचर सेंसिबल बल्ब और वो बल्ब जिसके अंदर इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं सीलिंग असेंबली। प्रश्न नंबर 20 है स्मोक डिटेक्टर क्या है? तो स्मोक डिटेक्टर एक स्मोक सेंस करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सीलिंग पर लगा होता है। जैसे ही आग लगती है धुआं जब इसके सेंसर के पास जाता है ये आग लगने की सूचना FAS सिस्टम मतलब फायर अलार्म सिस्टम को दे देता है। प्रश्न नंबर 21 फायर पैनल क्या है? तो फायर पैनल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आग लगने की सूचना एवं स्थान का विवरण देता है। प्रश्न नंबर 22 टाइप ऑफ फायर पैनल क्या है? तो फायर पैनल कितने प्रकार के होते हैं? तो फायर पैनल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कन्वेंशनल, दूसरा होता है एड्रेसेबल। तो प्रश्न नंबर 23 है हुटर क्या है? हुटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आग लगने की सूचना देता है जोर जोर से सायरन की तरह बजकर। प्रश्न नंबर 24 फायर होज क्या है? तो फायर होज एक हाई प्रेशर वाटर कैरियर है। फायर होज रील क्या है? तो फायर होज रील एक लो प्रेशर वाटर कैरियर है। प्रश्न नंबर 26 एक्सेस कंट्रोल क्या है? एक्सेस कंट्रोल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे प्रीमाइसेस को अननोन, अनऑथराइज्ड और अनऑथेंटिकेटेड लोगों से सुरक्षित रखती है। प्रश्न नंबर 27 रजिस्टर के कितने टाइप होते हैं? तो रजिस्टर के कोई टाइप वगैरह नहीं होते हैं। रजिस्टर को एज पर साइट रिक्वायरमेंट मतलब साइट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन कुछ रजिस्टर जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे उसमें सबसे पहला है अटेंडेंस रजिस्टर। अब वो अटेंडेंस रजिस्टर सिक्योरिटी गार्ड का भी हो सकता है और वहां पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर का भी हो सकता है। और दूसरा है हैंड ओवर टेक ओवर रजिस्टर, तीसरा है ऑकरेंस रजिस्टर, चौथा है विजिटर रजिस्टर, पांचवा है लॉस्ट एंड फाउंड और छठवा है की रजिस्टर। ये 6 रजिस्टर आपको हर जगह देखने को लगभग मिल जाएंगे। 28वां प्रश्न गेट पास क्या होता है? तो जब भी किसी प्रीमाइसेस से कोई वस्तु टेम्परेरी या फिर परमानेंट, स्थायी या फिर अस्थायी रूप से बाहर ले जाई जाती है तो उसको बाहर ले जाने के लिए, प्रीमाइसेस से बाहर ले जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं गेट पास। क्वेश्चन नंबर 29 गेट पास कितने प्रकार के होते हैं? तो गेट पास 2 प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन रिटनेबल और दूसरा है रिटनेबल। प्रश्न नंबर 30 सिक्योरिटी कैमरा कितने प्रकार के? तो सिक्योरिटी कैमरा पूरे दुनिया में केवल 2 ही प्रकार के हैं, एनालॉग और IP कैमरा। सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म है क्लोज सर्किट टेलीविजन। अभी आपको स्क्रीन पर कुछ पिक्चर दिखाई देंगे, मैं उसको आपको कैमरे का नाम बताऊंगा। तो अभी आपको जो कैमरा दिख रहा है उसका नाम है डोम कैमरा। अभी जो आपको कैमरा दिख रहा है उसका नाम है बुलेट कैमरा। और अब आपको जो पिक्चर दिख रही है उसका नाम है PTZ कैमरा। इसका फुल फॉर्म है पैन टिल्ट जूम कैमरा। इसको रोबोटिक कैमरा भी बोलते हैं। नंबर 33 इमरजेंसी के एग्जांपल दीजिए। तो फायर एक इमरजेंसी है, फ्लड एक इमरजेंसी है, मेडिकल एक इमरजेंसी है, किसी का हाथ पैर पे लग जाना, चोट लग जाना, हार्ट अटैक लग आना, ये सारी मेडिकल इमरजेंसी है। इसके अलावा अर्थक्वेक आना ये भी इमरजेंसी है। तो अगर आपको कोई पूछे कि इमरजेंसी के एग्जाम्पल बताइए या फिर इमरजेंसी क्या है बताइए तो आप इन एग्जाम्पल्स को बता दीजिएगा। 34वां प्रश्न है मॉक ड्रिल क्या है? तो मॉक ड्रिल एक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस है जो हमको ये समझने में मदद करती है कि आपातकाल में हमको कैसे काम करना है।
35वां प्रश्न है, सिक्योरिटी कितने प्रकार की होती है? तो पूरे विश्व में केवल 2 ही प्रकार की सिक्योरिटी है, एक फिजिकल सिक्योरिटी और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी। FAS सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? तो FAS सिस्टम का फुल फॉर्म है फायर अलार्म सिस्टम। सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटीज क्या है? तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की 10 ड्यूटी बताइए, तो 10 ड्यूटी वगैरह नहीं बताना है, ये 5 ही ड्यूटी है और आपको ये 5 ही ड्यूटी बतानी है। तो पहला है गेट कंट्रोल, दूसरा है पर्सन कंट्रोल, तीसरा है व्हीकल कंट्रोल, चौथा है मटेरियल कंट्रोल और 5वां है की कंट्रोल। एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी पूरी लाइफ में ये 5 ही काम करता है। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर सेल्सियस में 36 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 98 होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या है? तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान को नापने की इकाई है। सेल्सियस बड़ी इकाई है और फ़ारेनहाइट छोटी इकाई है। रिफ्यूजी एरिया क्या है? तो रिफ्यूजी एरिया वो सुरक्षित स्थान है जिसको आपातकाल में इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट महिलाओं और दिव्यांग लोगों को ठहराने के लिए। असेंबली पॉइंट क्या है? असेंबली पॉइंट वो सुरक्षित जगह है जहां पर आपातकाल के समय में लोगों को इकट्ठा किया जाता है। लिफ्ट कितने प्रकार की होती है? तो लिफ्ट 2 प्रकार की होती है, एक होती है पैसेंजर लिफ्ट, दूसरी होती है सर्विस लिफ्ट। टाइप ऑफ विजिटिंग कार्ड कितने होते थे? प्रीमाइसेस में आपको 4 तरह के कार्ड दिख जाएंगे। एक होता है विजिटर आई कार्ड, दूसरा होता है वेंडर आई कार्ड, तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर आई कार्ड और चौथा होता है टेम्परेरी एम्प्लॉय कार्ड। अब टेम्परेरी एम्प्लॉय कार्ड उसको इश्यू किया जाता है, मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अपना आई कार्ड घर पर भूल गया है या फिर किसी वजह से खो गया और उसको मिल नहीं रहा है और उसको काम करना है, तो उसको टेम्परेरी आई कार्ड इशू किया जाता है। उसके बाद का प्रश्न है, सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन में क्या फ़र्क है? अक्सर लोग जब किसी सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं तो वो चिढ़ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स सिक्योरिटी गार्ड और वॉचमैन में बहुत फ़र्क है। सिक्योरिटी गार्ड एक स्किल्ड लेबर है और वॉचमैन एक अनस्किल्ड लेबर है। दोनों के वेजेस में आप देखेंगे तो काफ़ी फ़र्क होता है। DG क्या है? DG मतलब होता है डीजल इंजन। फ्रेंड्स, जब आपके प्रीमाइसेस की पूरी लाइट किसी भी वजह से चली जाएगी तो डीजल इंजन अपने आप शुरू हो जाता है, जिससे आपके प्रीमाइसेस में बिजली की आपूर्ति होती है। टाइप ऑफ साइट क्या है? तो 3 तरह की साइट होती है, रेसिडेंशियल होती है, कमर्शियल होती है और उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन वाली साइट होती है। तो इसी 3 साइट पर आप अक्सर काम करते अपने आप को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आप सिक्योरिटी गार्ड का जॉब क्यों करना चाहते हैं? तो उनको उत्तर दीजिए। सब हमारी कंपनी हमको ESIC की फैसिलिटी दे रही है। ESIC की फैसिलिटी से हमारे और हमारी फैमिली का हेल्थ सुरक्षित होता है। PF दे रही है जिससे मेरा भविष्य सुरक्षित है और मुझे समय समय पर ग्रेजुइटी भी मिलेगा। तो ये मेरे लिए अच्छा है और इसीलिए मैं ये जॉब करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई प्रश्न छूट गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको जल्द ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।